कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज आपके 1 से 30 अप्रैल की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि चंद्रमा के गोचर के आधार पर रहेगी। कौन से भाव आपके किस दिन में एक्टिव रहने वाले हैं, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। क्या होगा प्यार का हाल, क्या होगा व्यापार का हाल, क्या होगा जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता, और किस तरीके से आपको मिलेंगे प्रभाव। कहाँ से आपके लिए शुभता निकल कर आएगी और कहाँ पर रहना है आपको सतर्क, क्योंकि मकर राशि जो है चुनौतियों की राशि है। तो इसी आधार पर हम वीडियो का पूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में यानी कि 1 तारीख से लेके जो आपके 30 अप्रैल तक का समय रहेगा, उसमें देखिए शनि, राहु, सूर्य, शुक्र और बुध गोचर कर रहे हैं आपके पराक्रम भाव से। गुरु जो गोचर कर रहे हैं वो आपके पंचम भाव से, और मंगल जी देव जी विराजमान हैं आपके षष्ठ भाव में, जो कि आपके 13 तारीख को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। नवम भाव में केतु महाराज का गोचर हो रहा है। तो आइए इसी आधार पर जानते हैं आपके पूरे महीने का किस तरीके से प्रभाव रहने वाला है। ना आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल और मई 2 माह आपके इस तरीके के रहने वाले हैं कि एक ज़बरदस्त ऊर्जा का पराभव जो हो रहा है वो आपके पराक्रम भाव से हो रहा है। पराक्रम जो कि 11 भाव संबंधी आपके कर्म को दिखाता है, आपके आत्मविश्वास को दिखाता है, आपके साहस को दिखाता है, आपके कार्यों को करने में जो सही या गलत किस तरीके के कार्य आप कर रहे हैं वो दिखाता है। ये सभी कुछ आपके पराक्रम भाव से पता चलता है। आपके 12th तक की एजुकेशन, आपके छोटे भाई बहनों का जीवन, या आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में किस प्रकार के रिश्ता आएगी। अब यहाँ पर देखिए कई कई ऊर्जाएं, लगभग 5 ऊर्जाएं हैं, और कभी कभी मंगल भी, क्षमा करें, चंद्रमा भी यहाँ से गोचर करते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से यहाँ 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो केतु महाराज की रहेगी। अब केतु महाराज के बारे में देखिए, कहा तो ये जाता है कि ये इतने ज़्यादा सात्विक ग्रह हैं कि पता चलता है कि जब ज्योतिष के रचनाकारों को कोई और संज्ञा नहीं मिली तो उन्होंने इसे मोक्ष की संज्ञा प्रदान कर दी। किंतु यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि 7 ग्रहों का प्रभाव। अब अगर चंद्रमा को छोड़ दें, क्योंकि ये 2.25 दिन के लिए एक जिस स्थान पर आते, तो 2.25 दिन के अगर चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो ये फिर भी यहाँ पर 6 ग्रहों की ऊर्जा रहने वाली है। राहु परम तामसिक ऊर्जा, केतु परम सात्विक ऊर्जा। वहीं अगर चर्चा करें इस समय पर, सूर्य जो सफलता के कारक हैं, उष्णता के कारक हैं, चंद्रमा शीतलता के कारक हैं, शुक्र अपार धन संपदा के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। अब यहाँ पर यह ऊर्जा देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों को प्रभाव किस किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं जिन लोगों के जीवन में, क्योंकि मकर राशि का एक व्यक्ति नहीं, करोड़ों अरबों लोग हैं। अब उन लोगों को संबंधित कि ग्रह के बल, अब किसी के कुंडली में चंद्रमा बलवान होंगे, किसी की कुंडली में शुक्र बलवान होंगे, किसी की कुंडली में शनि बलवान होंगे, किसी की कुंडली में राहु बलवान होंगे। तो यहाँ पर शनि राहु का प्रभाव, और साथ में सूर्य, क्योंकि 14 अप्रैल वो विशेष तिथि होगी जब तक कि आपके लिए थोड़ी सी, कह सकते हैं कि कार्यों में विघ्न या अड़चने पड़ सकती हैं। लेकिन 14 अप्रैल के बाद सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 14 अप्रैल वो विशेष समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कई ऊर्जाओं का टकराव होता हुआ दिखाई देगा। शनि साथ शनि जो हैं वो पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, राहु पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और ये जबरदस्त पराक्रम के कारक ग्रह हैं, कि मतलब ये जिस जिद पर अड़ जाते हैं ना, उस जिद को पूर्ण होना ही है, येन केन प्रकारेण। अब देखिए शनि क्या है, कभी कभी शक्ति का भी उपयोग कर लेते हैं, और राहु जो है देखिए उनका तो माइंड ही इतना तीक्ष्ण तीव्र है कि उनको सीधे सोच पर ही आपकी हावी कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही विशेष होती हैं, कि मतलब यहाँ पर सूर्य जो है सात्विक है, वो तो ये इनके इन प्रकार करेंगे नहीं, और वो आपके लिए सफलता की अपनी रास्ता ढूंढेंगे। किंतु राहु इतने ज़्यादा दृढ़ता
के कारण, क्योंकि देखिए आपने सुना ही होगा, जब किसी बच्चे को राक्षस वर्ण कहा जाता है तो क्या होता है, उसके माँ बाप डर जाते हैं, फैमिली वाले डर जाते हैं कि राक्षस वर्ण का बच्चा आ गया। किंतु अगर देखें तो ये कलयुग में बहुत जरूरी है कि वह व्यक्ति एक बार जो ठान लेगा ना, उस कार्य को पूरा करने के उपरांत ही शांत बैठेगा। अन्यथा जब तक उसका कार्य पूरा नहीं होगा तब तक उसे ना खाना चाहिए, ना रात को सोना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ उसे अपना उस लगन को देखना है, उस जुनून को देखना है कि जब तक उसका कार्य यानी कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा तब तक उसे किस तरीके के प्रभाव प्रदान करने हैं। वहीं देखिए इसी दौरान शुक्रदेव जो ऐश्वर्य के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, धन संपदा के कारक हैं, वो भी उदित अवस्था में आ गए हैं और अब ये मार्गी भी होंगे इसी भाव में। लेकिन अभी इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा। राशि परिवर्तन करने के लिए अभी ये मई तक का समय लेंगे। ये लगभग 31 मई तक इसी भाव में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए शुक्र के धन की वैभव बना ही रहने वाला है। धन की आपकी इनकम है जो है वो कह सकते हैं कि मिले-जुले रूप में आपको प्राप्त होने वाली है। हालाँकि ये चीज़ें नहीं रहेंगी कि कभी घी का ना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, क्योंकि सीधे ये आपके भाग्य को देख रहे हैं। तो भाग्य के प्रभाव से देखिए जिन लोगों के स्टेबल इनकम नहीं है, उन लोगों को भी इस दौरान भाग्य के प्रभाव से इनकम की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये सबसे अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए, जो कहा जा सकता है कि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव दुर्योग निर्मित कर रहा है। हालाँकि ये चीज़ तो सत्य है कि या तो ये शुभता उत्पन्न करेगा या तो अशुभता उत्पन्न करेगा, डिपेंडिंग ऑन योर बर्थ चार्ट। तो सारी चीज़ें जो है बहुत ही विस्तार से जानेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है अप्रैल आपका। अप्रैल का महीना देखिए, हाफ अप्रैल और हाफ अप्रैल, पहले का अप्रैल और बाद का अप्रैल दोनों को अलग-अलग भागों में हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 ग्रह कम हो जाएँगे। तो ये सारी स्थितियाँ जो हैं बहुत ही विशेष रहने वाली हैं और इसी के आधार पर ज्योतिषीय गणना जो हो रही है, तो देखिए बहुत ही विशेष, क्योंकि देखिए आपकी जब हमें पता होता है कहाँ से क्या शुभता निकल कर आने वाली है, कहाँ से क्या अशुभता निकल कर आने वाली है, तो इसके आधार पर जब हम चीज़ों को विश्लेषित करते हैं, तो आपके लिए क्या होता है कि सतर्कता, सतर्कता उन चीज़ों के प्रति जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सतर्कता उन चीज़ों के प्रति जो आपके रिश्तों को ख़राब कर सकती है, डील को ख़राब कर सकती है, बिज़नेस को ख़राब कर सकती है, करियर को ख़राब कर सकती है। जब सतर्क रहेंगे तो देखिए जो क्षति हमें 100% होनी होती है, वो 10-20 पर ही सीमित रह जाती है, जिसके प्रभाव से हमें ना तो मानसिक पीड़ा उतनी ज़्यादा होती है, ना ही शारीरिक पीड़ा उतनी ज़्यादा होती है और ना हमारा धन हानि होती है। तो इसी के आधार पर इन सब चीज़ों को जान लेते हैं वीडियो में सूत्र के साथ, चार्ट पर थोड़ा-सा, क्योंकि बिना चार्ट पर देखिए चीज़ों को विस्तार से समझने के लिए चार्ट बहुत ज़रूरी है और उनकी स्थिति समझने के लिए। तो अप्रैल का महीना सबसे पहले आपका प्रभावित करेगा, क्योंकि 29 तारीख को ही चंद्रदेव का यहाँ से गोचर होने वाला है। तो अप्रैल का महीना, क्योंकि शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे, राहु भी यहीं पर है, शुक्र बुध और सूर्य भी यहीं पर है, जिसके प्रभाव से इतने सारे ग्रहों की जो ये ऊर्जा है आपके आपके तृतीय भाव को और भाग्य भाव को पूर्ण रूप में प्रभावित कर रही है, क्योंकि सप्तम दृष्टि हर ग्रह के पास है और शनि और राहु के माध्यम से ये दृष्टियां जो हैं आपके पूर्ण कुंडली को प्रभावित करने वाली हैं। तो ये स्थितियां आपके जीवन में किस प्रकार से बनी रहेंगी, तो देखिए सबसे पहले तो शनि राहु, शनि के माध्यम से शनि के पास कौन कौन सी दृष्टियां हैं वो जान लेते हैं। ये समस्त ग्रहों की दृष्टियां इस दौरान यहाँ पर दिखाई देंगी आपको। शनि यहाँ पर आएंगे, शनि के पास सप्तम दृष्टि है, शनि के पास द्वादश दृष्टि है। राहु की दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम। ये इतने सारे ग्रह इतने सारे भावों को प्रभावित करने वाले, और वहीं जब चंद्रमा इन स्थानों से गुजरेंगे तो ये इन इन भावों को एक्टिव करते हुए जाएंगे और जिसके प्रभाव से सामने वाला भाव भी एक्टिव होता जाएगा। तो आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत ही विशेष निकल कर आने वाली हैं। ये पूरा माह जो कह सकते हैं कि सूर्य जब तक यहाँ पर रहने वाले हैं तब तक थोड़ी सी आपके लिए विषमता, क्योंकि शुक्र बुध की अगर चर्चा करें तो शुक्र बुध जो है शनि राहु के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। सिर्फ सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह यहाँ पर हैं जो आपके लिए यहाँ पर निगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि सूर्य निगेटिविटी नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि शनि के प्रभाव से राहु जो है वो थोड़े से आपके कहते हैं ना कि शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे, किंतु शनि के सामने सूर्यदेव, क्योंकि देखिए किसी भी के लिए भी हो शत्रु को तो परास्त करना असंभव है,
किंतु एक ऐसा व्यक्ति जिसको वो कुछ कह भी नहीं सकता, उसका अहित भी नहीं कर सकता, उसके साथ वो किस तरीके से लड़ेगा, ये मतलब एक असमंजस की स्थिति आ जाती है। वो चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले तो आपके कर्म, कर्म के लिए देखिए आपके अंदर एक जिद चढ़ेगी, जुनून चढ़ेगा कि आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी आपकी, क्योंकि 7:30 ही समाप्त होते ही आपका माइंड जो है आपके अंदर एक उत्तेजना भर देगा कि बस मुझे प्राप्त करना है, जो चीज़ें मुझे बस अब चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए देखिए कुछ गलत डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने माता-पिता की सलाह लें या किसी वेल विशर की सलाह लें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि इस दौरान आपको मोटिवेशनल कोई चाहिए, जो आपकी कहते हैं ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। देखिए ऊर्जा को गलत दिशा में लगाने से क्या होगा कि आपका व्यर्थ का मानसिक पीड़ा, चिंता और व्यर्थ की थकावट, यही सारी चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। धन के लिए आपकी चीज़ें जो है वो अच्छी होती रहेगी भाग्य के प्रभाव से, क्योंकि सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह की भाग्य पर है, जिसके प्रभाव से आपकी धन की इनकम जो है रेगुलरली होती रहेगी। जो लोग बिजनेस या करियर से जुड़े हुए कोई नए डिसीजंस ले रहे हैं, उनके लिए भी समय काल सही रहने वाला है। हालांकि चीज़ों को बहुत आपको समझना होगा, किसी इन्वेस्टमेंट को करने से आपको इस दौरान बचना होगा। 14 तारीख तक का जो समय है, शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो स्टूडेंट वर्ग हैं वो बहुत ही अच्छे से अपने फोकस्ड रहेंगे उनके लिए, क्योंकि देखिए ये जिद का समय होगा। जिद करियर को लेकर, जिद आपके बिजनेस को लेकर, जिद आपके रिश्तों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, आपकी जो कहते हैं ना समाज में प्रतिष्ठा है उसको लेकर। जो लोग अपनी प्रतिष्ठा को बनाने का प्रयास कर रहे होंगे ना, वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए इस दौरान अपने घर की सेविंग भी व्यय करते हुए दिखाई देंगे, कि उनको किसी प्रकार से सम्मान चाहिए बस। क्योंकि 7:30 के दौरान ये सारी चीज़ें आपसे कहते हैं ना शनिदेव छीन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हुई इस दौरान दिखाई देंगी। चीज़ों को अनुकूल करने के लिए आप इस दौरान पूरी जिद के साथ डटे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राहु दृढ़ता है, शनि जो हैं आपके कहते हैं क्रियान्वित, वो चीज़ें आप इस दौरान आपकी जब सब एक चीज़ें साथ में मिलती हुई दिखाई देंगी, तो आपके अंदर जिद, जुनून सब कुछ देखा जाएगा। अब यहीं कर्म से संबंधित, कर्म आपकी गलत दिशा में भी जा सकते हैं, कर्म आपके सही दिशा में भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक मार्गदर्शक यानी आपके पेरेंट या फिर आपको कोई वेल विशर बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। भाग्य का साथ मिलता रहेगा, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हानि से बचते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। और इस दौरान क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे होंगे, उसी दौरान आपको एक बेस्ट गाइडेंस भी प्राप्त हो जाएगा, यानी आपका कोई मित्र ऐसा हो सकता है, या जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ से कोई आपको ऐसा मिल सकता है जो आपकी मतलब एनर्जी को या आपकी कहते हैं ना टैलेंट को देखकर आपके प्रति थोड़ा-सा आप फ़ील करने लगे कुछ अच्छा, तो वो आपको मोटिवेट करे। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान होती हुई दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा अनावश्यक खर्चे होते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि उन पर थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना होगा। देखिए ये अनावश्यक खर्चे जो रहेंगे 14 तारीख तक रहेंगे, और उसके बाद क्या होगा, इम्प्रूव होगा। यानी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने ऊपर व्यय कर सकते हैं, कि मतलब अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए व्यय कर सकते हैं। अपने आपको सजाने-सँवारने के लिए व्यय कर सकते हैं। मतलब जो 14 तारीख के बाद का जो खर्चा होगा, वो आपका जो होगा वो सही जगह पर होगा, और ये 14 तारीख का पहले का आपका कह सकते हैं 50% आप गलत जगह पर ख़त्म करते हुए दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें आपके जो शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो देखिए इस दौरान बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना भी उचित नहीं है, क्योंकि विपरीत ऊर्जा है। कौन-सी ऊर्जा किस पर हावी हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए। प्रेम संबंधों में देखिए थोड़े से उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, चाहे वो दाम्पत्य हो, चाहे आपका कह सकते हैं कि प्रेम संबंध हो। दोनों में थोड़ी-सी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। हालाँकि कभी-कभी आप स्वयं भी फ़ील करेंगे कि आप गलत थे। क्योंकि अभी जो आपके पिछला समय गया है ना, तो उसकी मेंटालिटी एकदम से आपकी नहीं जाएगी। वो सारी चीज़ें एकदम से नहीं जाएँगी, क्योंकि जितनी 7.5 वर्षों की जो दृढ़ता है, वो उस चीज़ को जाने में थोड़ा-सा समय लगेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग भी स्वास्थ्य संबंधित, देखिए 14 तारीख तक थोड़ी-सी 19-20 स्वास्थ्य की समस्याएँ आ सकती हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा समस्याएँ इस समय आपके माता-पिता को देखने में आएँगी। तो माता-पिता के प्रति थोड़ा-सा केयर रहें, क्योंकि पिता सदैव अपने ही प्रति उदासीन ही रहते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर सतर्क रहेंगे, तो काफ़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएँगे। अब ऐसी
स्थिति में देखिए ग्रहों के बीज मंत्र के जाप करना आपके लिए यहाँ पर थोड़ा-सा, जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो वो बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है कि वो रेगुलर करते रहें। लेकिन साथ में साथ 108 बार भोलेनाथ जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। क्योंकि इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके शनि और राहु दोनों को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए जो हनुमान जी का पूजन करते हैं उनके लिए भी ये समय काल सही रहेगा, अनुकूल रहेगा। इसके अतिरिक्त देखिए आपको इस दौरान जो लोग भी तो गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल ज़रूर चढ़ाएँ। ये आपके लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा, जो आपकी बहुत सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है, उस नेगेटिविटी को कह सकते हैं ना कम करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।